जैसे कि आपको पता है, मैं 2019 का डाटा लेता हूँ पहले मैं, 2019 का डाटा देखिए। आरपीएफ कांस्टेबल में कितनी 2019 में पद थे? 8,619 पद थे। फॉर्म फिल हुए थे 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे। कितने? 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे 2019 में, 8,619 पद थे तब। एग्जाम कितने परसेंट लोगों ने दिया था? 68% लोगों ने दिया था। 68.5% लोगों ने क्या किया था? एग्जाम दिया था। और मतलब कि अगर हम 59 लाख का 68% निकालें तो बैठता है 40,41,500 बैठता है। 40,41,500 बैठता है। और एक सीट पर कंपटीशन कितना बैठता है? 47 बच्चों का कंपटीशन बैठता है। अगर, और आपको ये पता होना चाहिए कि 10 गुना बच्चों के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, 10 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था। कितने? 10 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था। और 40,41,500 की उपस्थिति रहती, 10 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था। अगर हम 10 गुना बच्चों के लिए बुलाया गया था तो अगर हम 10 से गुणा दे देंगे तो 86,190 बैठता। अगर हम 40,41,500 को 86,190 से भाग देते हैं ना भाई, तो सर एक सीट पर कंपटीशन निकला है कि कितना कंपटीशन था। देखिए एक सीट पर जो कंपटीशन बैठता है 47 बच्चों का कंपटीशन बैठता है, एक सीट पर कंपटीशन बैठता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस की अगर जानकारी दे दूं, जैसे इसमें जीके, जीएस के, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके की, इन सभी मिला करके टोटल जो सवाल बनते हैं जीके जीएस के 50 क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग से भाई यूपी पुलिस वाली रीजनिंग आती है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के बनते हैं और 35 क्वेश्चन मैथ के बनते हैं। थोड़ा इसमें एडवांस का थोड़ा क्वेश्चन अच्छा खासा, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं यूपी पुलिस की अपेक्षा। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैथ के हो गए। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। इतने 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 क्वेश्चन आपके लिए 1.5 घंटे में करने होते हैं, मतलब कि 90 मिनट में करने होते हैं, 1.5 घंटे में। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की इसमें क्या चीज़ है साथियों? नेगेटिव मार्किंग है। ये सिलेबस है आपका यही। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल सिलेबस लेकर के आऊँ मैं, इसका डिटेल सिलेबस मैं लेकर आया हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बता डाल दूंगा। देखिए 2024 में मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट कितनी है 2024 में कांस्टेबल की? 4,208 पोस्टें हैं कांस्टेबल की। और फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं? फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं? 23 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। कितने? 23 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। 70% एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 70% एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कि अगर हम 23 लाख का 70% निकालते हैं तो बैठता है 16,10,000। कितना बैठता है साथियों? 16,10,000 बैठता है। अगर हम 70% निकालते हैं तब कितना? 16,10,000 बैठता है। और 10 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों के लिए? 10 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा साथियों। कितने लोगों के लिए? 10 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। तो बैठता है 42,080। कितना? 42,080 लोगों के लिए डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम उपस्थिति ये 70% रही और 16,10,000 को अगर हम 42,080 से अगर हम भाग दे देते हैं तो बैठता है एक सीट पर कितना कंपटीशन? 38 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठता है। कितना? 38 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठता है। देख लो पिछली बार के अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन कम है, क्योंकि ज़्यादातर जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमारा तो पुलिस में हो ही जाएगा, तो हम क्या देखें उसके लिए। तो कुछ लोगों ने इस वजह से फॉर्म भी फिलअप नहीं किया। और 38 स्टूडेंट का कंपटीशन उस, और 2019 में कितना था? 47 स्टूडेंट का कंपटीशन था। कितना था? 47 स्टूडेंट का कंपटीशन था 2019 में। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई। अब मैं 2019 की आपके लिए जो ग्रुप ए था, पहले जो था कट ऑफ लगती थी वो, मतलब कि जो फॉर्म फिलअप किए थे ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप ए बी सी डी ई एफ ऐसे ग्रुप के हिसाब से फॉर्म फिलअप किया जाता है। अब ग्रुप को हटा दिया गया तो कट ऑफ कितनी जा सकती है ये भी बताने वाला हूँ। देखिए 2019 में, देखिए 2019 यहाँ पे लिख रखा है मैंने, 2019 नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, ऑल ग्रुप्स ऑफ कांस्टेबल, मतलब कि कांस्टेबल की ये पीईटी के लिए कट ऑफ है। पीईटी ग्रुप ए की पीईटी के लिए कट ऑफ कितनी गई थी? यहाँ पे मैंने लिख रखा है फीमेल और यहाँ पे लिख रखा है मैंने मेल। ठीक है, मैं पहले फीमेल की बात करता हूँ। जो अनरिजर्व से थी जो महिलाएं, उनकी गई थी 47.69 कट ऑफ गई थी। कितनी? 47.69 कट ऑफ गई थी फीमेल की ग्रुप ए की पीईटी के लिए, मतलब कि रनिंग इन सब के लिए। ओबीसी की गई थी 120 में से 46.67। कितनी? 46.67 गई थी। और एसटी वालों की गई थी 41.24 और एसटी वालों की गई थी 38.49 कट ऑफ गई थी। ठीक है मेरे भाई, 38.49 कट ऑफ गई थी एसटी वालों की। ये फीमेल की है, किसकी है? महिला कैंडिडेट की है। किसकी है? महिला कैंडिडेट की है ये साथियों। अब देखिए मेल कैंडिडेट की, जो मेल अनरिजर्व से थे उनकी कट ऑफ गई थी 79.75। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रहे, ग्रुप पीईटी के लिए, मतलब कि रनिंग विनिंग के लिए, इन सब के लिए। ओबीसी की गई थी 93.55। और आप सोचते होंगे ये कैसे है भाई? नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और मैंने जो डाटा कैलकुलेट किया, मैंने निकाला है, मैंने कहीं वेबसाइट से या किसी से पूछा हो, आरटीआई से, किसी से भी पूछा हो।
देखिए, और एससी से जो कट ऑफ गई थी 77.29 कट ऑफ गई थी, और एसटी से गई थी 76.71 कट ऑफ गई थी ग्रुप ए के लिए पीईटी मेल कैंडिडेट की। तो आपको उम्मीद होगी कि ये कट ऑफ गई थी ग्रुप ए की पीईटी के लिए मेल और फीमेल की। ठीक है, ये बात पता चल गई। अब आगे देखते हैं ग्रुप बी की पीईटी के लिए कट ऑफ कितनी गई थी। ग्रुप आपके लिए ग्रुप क्या है, सेंट्रल जोन, नॉर्थ रीजन, ऐसे ऐसे ग्रुप हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ग्रुप के बारे में समझाना, मैं आपके लिए ग्रुप की वीडियो बना दूंगा क्या होते हैं ग्रुप। ठीक है, फीमेल की देखिए कितनी गई थी ग्रुप बी के लिए पीईटी की कट ऑफ। अनरिजर्व से थी जो महिला उनकी गई थी 57.91, ओबीसी से थी जो महिला उनकी गई थी 49.81, और जो एससी से थी जो महिला उनकी गई थी 49.58 गई थी, और जो एसटी से थी उसकी गई थी 43.27। ये नॉर्मलाइज स्कोर है साथियों 2019 का, नॉर्मलाइज स्कोर है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मलाइज स्कोर, देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है कैसा है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है साथियों, ये ध्यान रखना है आपके लिए, कैसा स्कोर है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अब देखिए मेल कैंडिडेट की मैं आपके लिए बता दूँ थोड़ा, मेल कैंडिडेट की जो मेल अनरिजर्व था, ठीक है, उसकी गई थी 87.15, मतलब कि 15 नहीं, और ओबीसी की गई थी 88.35, और एसटी की गई थी 83.73, और एसटी की गई थी 76.69 कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की पीईटी मतलब कि डीबीपीएसटी के लिए, ये कट ऑफ गई थी 2019 में। ठीक है, मेल कैंडिडेट की ग्रुप बी की पीईटी के लिए। अभी तो फिलहाल ग्रुप हटा दिया गया, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तभी समझ में आएगा, सर ऐसे नहीं आएगा। देखिए, और फिर मैं ये भी बताना हूँ कि कितने नंबर का अंतर रहा था फाइनल में और पीईटी में। ग्रुप सी की देखिए, ग्रुप सी की पीईटी के लिए कट ऑफ, फीमेल की देख लीजिए, इधर मेल है। अनरिजर्व की जो फीमेल थी उनकी गई थी 52.99, ओबीसी की गई थी 47.29, एससी की गई थी 40.37, और एसटी की गई थी 39.21 कट ऑफ गई थी एसटी वालों की ग्रुप सी की पीईटी के लिए। ठीक है, और अनरिजर्व की देख लीजिए मेल कैंडिडेट की, अनरिजर्व से थे जो व्यक्ति उनकी गई थी 86.22। जो ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये घबराना मत इसे देख के, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, पूरा बताऊंगा कितने नंबर तक का अंतर रहा था। ओबीसी की देख लीजिए 87.39, और एससी की गई थी 78.95, और एसटी की गई थी 75.04। ठीक है, 75.04। ठीक है, ये गई थी मेल कैंडिडेट की ग्रुप सी की पीईटी के लिए। आप बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं ग्रुप डी, यहाँ में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। ग्रुप डी देखिए पीईटी की, ग्रुप डी ये नॉर्मलाइज स्कोर है, मैं दोबारा बता दूंगा आपके लिए कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था, ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, फीमेल देख लीजिए, फीमेल अनरिजर्व की देख लीजिए कितनी गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 64.16, कितनी 64.16 फीमेल की जो गई थी अनरिजर्व की ग्रुप डी के लिए पीईटी, और ओबीसी की गई थी 60.6, और एससी की गई थी 51.71, और एसटी की गई थी 47.79 कट ऑफ गई थी फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल महिला की। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब मेल कैंडिडेट की कितनी गई थी देखिए भाई साहब, ये नॉर्मल स्कोर है, घबराना मत। ठीक है, अनरिजर्व की गई थी 92.87, ओबीसी की गई थी 92.17, एससी की गई थी 83.33, और एसटी की गई थी 81। ये मेल कैंडिडेट की थी पीईटी के लिए, किसके लिए, पीईटी के लिए थी ये कट ऑफ। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए ये कितनी गई थी 45.89। ठीक है, 45.89 गई थी कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, ग्रुप डी के लिए। देखिए अब आगे देखते हैं, और ग्रुप ई पीईटी के लिए देख लीजिए, ग्रुप ई के लिए जो मेल कैंडिडेट है इधर, अदर है फीमेल। अनरिजर्व की देखिए 42 गई थी, ओबीसी की 45.02 गई थी, एससी की गई थी 36.17 गई थी, और एसटी की गई थी 36.09 कट ऑफ गई थी फीमेल कैंडिडेट की ग्रुप ई की पीईटी के लिए। मेल की देख लीजिए एक बार 74.87 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की। ओबीसी की गई थी 86.18, और एससी की गई थी 79.96, और एसटी की गई थी 64.87 कट ऑफ गई थी, ये मेल कैंडिडेट की गई थी। और एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए इतनी गई थी 36.09 कट ऑफ गई थी एक्स सर्विसमैन की, ये इतनी कट ऑफ गई थी, ये ग्रुप ई की गई थी। पहले ग्रुप बटे हुए थे। ठीक है, ये सब। अब देखिए ग्रुप एफ, इसमें सिर्फ लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं होता है। ग्रुप एफ में पीईटी के लिए मेल कैंडिडेट की देख लीजिए कट ऑफ कितनी, अनरिजर्व से जो थे मेल कैंडिडेट उनकी गई थी 86.89, और ओबीसी वालों की गई थी 84.19, और एससी वालों की गई थी 70.51,
और एसटी वालों की गई थी 68.22। और एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए कितनी गई थी, एक्स सर्विसमैन की गई थी 36.15 कट ऑफ गई थी ये, ठीक है, 36.15 कट ऑफ गई थी वो मेल कैंडिडेट की ग्रुप एफ की पीईटी के लिए। देखिए अब देखिए फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कट ऑफ इधर मैंने ग्रुप ए लिखा है, ग्रुप ए की पीटी मतलब यहाँ पे पीटी नहीं लिखा है, फाइनल लिखा है, ठीक है, फाइनल, सॉरी माफी चाहेंगे यहाँ पे पीटी लिख गया। मेल कैंडिडेट की देख लेता हूँ मैं पहले, फाइनल कितनी गई थी, फाइनल गई थी 83.82, ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी ग्रुप ए की, और एसटी वालों की गई थी 77.19 कट ऑफ गई थी फाइनल। और ये भी बताने वाला हूँ कि कितने कट ऑफ का अंतर रहा था, एक नंबर बढ़ा था, किसी के 20 नंबर तक बढ़े थे, किसी के 40 नंबर तक बढ़े थे, सब बताने वाला हूँ। देखिए एसटी की गई थी 78.32 कट ऑफ गई थी, और अनरिजर्व वालों की जो फीमेल थी महिलाएं, उनकी कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई थी, जो अनरिजर्व से थी उनकी 57.21 गई थी, और ओबीसी वालों की 55.66 गई थी, और एससी वालों की 49.12 गई थी, और एसटी वालों की गई थी 50.76 कट ऑफ गई थी। ये फाइनल कट ऑफ थी ग्रुप ए वालों की, किसकी, ग्रुप ए वालों की, ठीक है, किसकी थी, ग्रुप ए वालों की कट ऑफ थी, ठीक है, किसकी, ग्रुप ए वालों की। ग्रुप बी वालों की देख लीजिए एक बार, ग्रुप बी वाली फीमेल की देख लीजिए, अनरिजर्व से जो महिला थी उनकी थी 61.72, ओबीसी वालों की 54.3, और एससी वालों की 51.39, और एसटी वालों की देख लीजिए एक बार कितनी गई थी, एसटी वालों की गई थी 51.27। और जो मेल कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट उनकी गई थी अनरिजर्व से, मेल कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ गई थी ग्रुप बी की बता रहा हूँ मैं, ये ग्रुप बी की, जो अनरिजर्व से थे जो व्यक्ति उनकी थी 89.42, और जो ओबीसी से थे उनकी थी 89.32, और जो एससी से थे उनकी थी 82.26, और एसटी से थे उनकी 78.68 कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की, 68 कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की। देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई थी एक बार, ठीक है, ये ग्रुप बी की कट ऑफ गई थी, ग्रुप बी की कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ गई थी ये, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। देखिए और आगे देखते हैं, यहाँ पे पीटी यहाँ पे हटा देंगे एक बार, जो यहाँ पे फीमेल है यहाँ पे मेल है, मैं मेल कैंडिडेट की पहले देखता हूँ। अनरिजर्व से जो व्यक्ति उनकी गई थी 87.32 गई थी, ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, एससी वालों की 78.26 कट ऑफ गई थी, और जो एसटी से थे उनकी गई थी 77.41 कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की फाइनल ग्रुप सी के लिए, किसकी, ग्रुप सी के लिए। फीमेल कैंडिडेट की ग्रुप सी के लिए कितनी गई थी, 53.38 गई थी, ओबीसी वालों की 47.37 गई थी, और एससी वालों की 43.91 गई थी, और एसटी वालों की 48.05 कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ गई थी ग्रुप सी के लिए फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे पीईटी एक बार हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे पीईटी एक बार हटा देंगे सर, ठीक है, यहाँ पे पीईटी नहीं लिखा, ठीक है। देखो अब ग्रुप डी की यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, देख रहे हो, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा, फीमेल की देख लीजिए कितनी गई थी, अनरिजर्व से जो महिला थी उनकी 74.75 गई थी, ओबीसी वालों की 71.3 गई थी, और एससी वालों की 58.03 गई थी, एसटी वालों की 64.42 कट ऑफ गई थी फीमेल कैंडिडेट की ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए फाइनल कट ऑफ थी, यहाँ पे पीटी लिखा है, ये हटा देंगे थोड़ी देर। और मेल कैंडिडेट की देख लीजिए कितनी है, अनरिजर्व से थी उनकी 120 में से 117.83। घबराओ मत सर, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, कैसा है, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, कैसा नॉर्मलाइज स्कोर है। और जो ओबीसी से थे, जो उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, ओबीसी वालों को देखो 120 पूरे में पूरे 120। भाई साहब घबराओ मत, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर है। और एसटी वालों की गई थी 86.15, और एसटी वालों की गई थी 82.53 कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ गई थी ग्रुप डी के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। देखिए अब ग्रुप ई की कितनी गई थी, ग्रुप ई की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, फीमेल की देख लीजिए, इधर है मेल की, फीमेल की गई थी अनरिजर्व की 42.48, ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, एससी वालों की 38.38 गई थी, 88 गई थी, और एसटी वालों की 36.14 कट ऑफ गई थी, ये फीमेल कैंडिडेट की ग्रुप ई के लिए। मेल कैंडिडेट की कितनी गई थी, 50.09 गई थी ओबीसी अनरिजर्व की, और ओबीसी वालों की गई थी 61.33 गई थी, और एससी वालों की 62.05 गई थी, और एसटी वालों की 50.09 कट ऑफ गई थी साथियों, ठीक है, कितनी 50.09 कट ऑफ गई थी, ये फाइनल कट ऑफ ग्रुप ई की। अब देखिए ग्रुप एफ की कट ऑफ कितनी गई थी, ग्रुप एफ की कट ऑफ कितनी गई थी साथियों, ग्रुप एफ की, देखिए यहाँ पे पीटी यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, माफी चाहेंगे,
मेल कैंडिडेट की देखिए, अनरिजर्व थे जो व्यक्ति अनरिजर्व थे उनकी फी 93.22 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की 89.1 कट ऑफ गई थी, एससी वालों की 69.92 कट ऑफ गई थी, एसटी वालों की 67.96 कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ गई थी ग्रुप एफ की फाइनल कट ऑफ, ये पीईटी के लिए नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। और एक्स सर्विसमैन की गई थी, ये देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्रुप ए की पीईटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर। ग्रुप ए है ना, उसकी पीईटी और फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर। जो फीमेल कैंडिडेट थे उनके कितने नंबर बढ़े थे, कितने नंबर तक की कट ऑफ बढ़ी थी, 9.52 कट ऑफ बढ़ी थी। ओबीसी वालों के 8.996 नंबर बढ़े थे, ये फाइनल तक नंबर बढ़े थे। और एसटी वालों के 12.27 नंबर तक बढ़ गए थे फाइनल तक जाने के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए 4.07। ओबीसी वालों की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, मतलब कि कोई वो नहीं जारी नहीं, मतलब कोई वो नहीं हुआ था देखने को, ठीक। और एसटी वालों की 0.61 नंबर बढ़े थे फाइनल के लिए, और एसटी वालों की, मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ मैं, और एसटी वालों की 1.61 कट ऑफ मतलब कि नंबर फाइनल तक के लिए बढ़े थे। ये देख लीजिए, ये ग्रुप बी की अंतर कितना है, ग्रुप बी के लिए अंतर, ठीक है। फीमेल में देखिए कितने नंबर तक का बढ़ा था, 3.81 बढ़े थे, 3.81 बढ़े थे फाइनल तक जाने के लिए। ओबीसी वालों के 4.49 कट ऑफ बढ़े थे, नंबर बढ़े थे। और एससी वालों के 1.81 नंबर बढ़े थे फाइनल तक जाने के लिए। पीईटी में मान लीजिए इसके 2 थे, तो इसके 1 नंबर है किसी का पीईटी में, तो इसका 3.8 नंबर, अगर उसके पीईटी के लिए इतनी कट ऑफ गई थी तो फाइनल के लिए इतनी कट ऑफ गई थी, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। और एसटी वालों के 8 नंबर बढ़े थे फाइनल तक जाने के लिए, 8 नंबर कट ऑफ बढ़ाई गई थी। और मेल कैंडिडेट की देख लीजिए एक बार, मेल कैंडिडेट की जो अनरिजर्व थे जो मेल, उनकी फाइनल के लिए 2.27 कट ऑफ बढ़ी थी। नंबर अगर ज़्यादा है तो उसके लिए बुला लिया गया था फाइनल। ओबीसी में देखिए 0.97, और एससी वालों की -1 नंबर कम कर दिया गया था, ठीक है। 1 नंबर -1.47 नंबर कम कर दिया गया था मेल कैंडिडेट का, ठीक है। मेल कैंडिडेट का इतना नंबर कम कर दिया गया था। और एसटी में देखिए 1.99 कट ऑफ को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। ये ग्रुप बी की है, पीईटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर, मतलब कि फाइनल तक जाने के लिए इतने नंबर तक का अंतर रहा था। ग्रुप सी की देख लीजिए एक बार, ग्रुप सी में देख लीजिए, ग्रुप ए में देख लीजिए, ग्रुप सी में देखिए फीमेल कैंडिडेट में कितना अंतर रहा था पीईटी और फाइनल में। अनरिजर्व में देखिए 0.39 का अंतर रहा था, ओबीसी की कोई कट ऑफ नहीं, एससी वालों की 3.1454 कट ऑफ, मतलब कि नंबर, मतलब कि कट ऑफ फाइनल तक इतने नंबर ज़्यादा थे तो इसके लिए फाइनल तो बुलाया गया था। और एसटी में 8.84 नंबर अगर है, मतलब कि पीटी कट ऑफ से इतने नंबर ज़्यादा थे जिसके, तो उसके लिए फाइनल के लिए बुलाया गया था। मेल कैंडिडेट की देख लीजिए, यहाँ पे 1.1 नंबर बढ़े थे फाइनल के लिए, ओबीसी की कोई कट ऑफ नहीं। और यहाँ पे एससी वालों की माइनस कर दिए गए थे, मतलब कि नंबर घटा दिए गए थे फाइनल से, ठीक है। तो -0.69 नंबर घटाए गए थे, ठीक है, मतलब कि फाइनल तक जाने के लिए। यहाँ पे संख्या कम थी इस वजह से। एसटी वालों को देख लीजिए 2.37 नंबर बढ़ाए गए थे, ठीक है, मतलब कि इतने लोग जिसके नंबर ज़्यादा हैं पीईटी से तो उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, ये सब। अब देखिए ग्रुप डी के लिए, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, देख लीजिए कितना नंबर बढ़ाया गया था, देख लीजिए कट ऑफ कितना बढ़ाया गया था। फीमेल कैंडिडेट के लिए अंतर कितना रहा था, 10.59 का अंतर रहा था। ओबीसी वालों को 10.7 की, एससी वालों का 6.6232 और एसटी वालों का 16.53। माय गॉड, ग्रुप डी में कंपटीशन भाई ज़्यादा था इसमें, किसी में इसमें 120 में 120 नंबर नॉर्मलाइजेशन था, इस वजह से। मेल कैंडिडेट देख लीजिए, अनरिजर्व के देखिए 24.96, ओबीसी वालों को देखिए 37.83 और एसटी वालों का 2.82 और एसटी वालों के 1 इतने नंबर तक, मतलब कि फाइनल के, अगर किसी का एक नंबर पे पीटी पास कर रहा है तो उसके लिए अगर 24.96 नंबर है तब उसके लिए फाइनल बुलाया जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये फाइनल और ये सब पता चल गया, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ई में देखिए, ग्रुप ई में पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर। फीमेल की देख लेता हूँ, अनरिजर्व से जो थे उनके 0.48 नंबर, मतलब कि ज़्यादा किए गए थे कि इनके लिए जिसके नंबर ज़्यादा आए थे उसके लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी वालों की कोई कट ऑफ नहीं। एससी वालों में देख लीजिए कितने बढ़ाए गए थे, 2.7 मान लो कोई पीटी के लिए 1 नंबर पर बुलाया गया तो उसके 2.71 अगर उसके नंबर है तो उसके लिए फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। और एसटी वालों के देख लीजिए 0.005, ये फाइनल कट ऑफ मतलब कि अंतर रहा था पीटी और फाइनल कट ऑफ में।
और अनरिजर्व देखिए कितना घटाए गए थे, माइनस कर दिए गए थे नंबर -24.76 फाइनल के लिए, -24.76 फाइनल के लिए। और ओबीसी में देखिए -24.85 इतने नंबर घटाए गए थे, जो मैंने रेड कलर से किया वो नंबर घटाया गया था। और एससी से थे उनके माइनस किए गए थे 17.91 नंबर पीटी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में, और एसटी से थे उनके -14.88 नंबर घटाए गए थे। ठीक है, ये ग्रुप ई में मेल कैंडिडेट के लिए, किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए इसमें ग्रुप एफ में देखिए मेल कैंडिडेट होते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट के देखिए 6.33 नंबर बढ़ाए गए थे, अंतर रहा था, और 4.91 नंबर का अंतर रहा था, और इसमें नंबर घटा दिए गए थे दोनों में। ठीक है, मतलब कि -0 एससी में इतने -0.5 नंबर घटाए गए थे, और एसटी में इतने -0.26 नंबर घटाए गए थे आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अब जोन वाइज तो हटा दिया गया है, जोन वाइज तो हटा दिया गया। मैं आपके लिए जोन वाइज कट ऑफ बताने से पहले आपको बता दूं, आपका जो देखिए मैं आपके लिए सही बता रहा हूँ जानकारी, दिसंबर जो आ रही ना, दिसंबर भाई साहब, दिसंबर में आपका एग्जाम देख लेना, करा लिया जाएगा, देख लेना आप ये बात। ठीक है, दिसंबर में आपके लिए एडमिट कार्ड या नंबर जो है वो करा लिए जाएंगे, क्योंकि भाई आपने अखबार पढ़ते होंगे तो आप शायद, या वेबसाइट वगैरह चेक करते होंगे तो शायद आप अपडेट रहते होंगे, नहीं तो मैं आपको अपडेट तो करता ही रहता हूँ। ठीक है, दिसंबर को आप टारगेट बनाइए कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा, क्योंकि भाई वो ये नहीं दिखाएगा, वो उसके ऊपर है कि आपको दिखाए कि एग्जाम डेट रिलीज, कोई एग्जाम डेट आउट, मतलब कि ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड भेजे। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट एडमिट कार्ड भेजे साथियों, एडमिट कार्ड भेज सकता है डायरेक्ट। तो ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए कि एडमिट कार्ड मतलब कि पहले डेट रिजल्ट आएगा, मतलब कि वो आएगी पहले एग्जाम डेट आएगी, ऐसा कुछ नहीं। क्या पता वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड भेजे डायरेक्ट। ठीक है, कि एडमिट कार्ड आउट, फिर आप चौंकते रह जाएं। तो इसलिए सतर्क हो जाइए। आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो ही गया। ठीक है, उसको देखते हुए अब एग्जाम हो गया, अब कुछ का एसएससी जीडी का होगा, किसी का आरपीएफ होगा। तो एसएससी जीडी और आरपीएफ का लगभग सेम ही है। ठीक है, बस इतना अंतर है कि एसएससी जीडी में हिंदी आ जाती है, और इसमें क्या चीज़ आ जाती है साथियों, इसमें सिर्फ हिंदी हट जाती है, बाकी सब सेम टू सेम एसएससी जीडी की तरह है। ठीक है, सिलेबस बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप दिसंबर को टारगेट बनाइएगा। ठीक है, दिसंबर में आपके लिए एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा, या एग्जाम देखने को मिल जाए, एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए दिसंबर में। ठीक है, देखिए आप देखिए ग्रुप वाइज तो हटा दिया गया है सब कुछ की कितनी जा सकती है, ग्रुप वाइज तो हटा दिया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल के देखिए ग्रुप थे ना पहले ABCDEF, वो अब हटा दिए गए हैं। वो क्या है, अब ग्रुप हटा दिए गए हैं। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और इधर मैंने फीमेल लिख रखा है कि फीमेल की कितनी जा सकती है। 120 नंबर का होता है, आपको पता ही होना चाहिए। 120 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर अनरिजर्व से हैं तो उसके लिए लगभग 99 नंबर तक लाने होंगे, और कोई EWS से है तो उसके लिए 97 नंबर तक लाने होंगे, कोई OBC से है तो उसके लिए 98 नंबर तक लाने होंगे। ठीक है, और फिर SC से है तो उसके लिए 88 नंबर लेके आने होंगे, और ST से तो उसे 79 नंबर लेकर के आने होंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पीटी के लिए। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है, पीटी के लिए नहीं, फाइनल इतना ही रहेगा, देख लेना। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाइए, देखो कितनी शिफ्टों में एग्जाम होता है। अनरिजर्व से अगर कोई फीमेल अगर उसके 88 नंबर आए मॉक टेस्ट वगैरह में, तो भाई अपने आप को सेफ समझ ले और आराम से और अच्छे से तैयारी को मजबूत करे। ठीक है, और ओबीसी में लगभग 80 नंबर तक ले आते हैं तो आपका हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस में लगभग 78 नंबर तक ले आते हैं तो आपका हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैंने ये पूरा सटीक एनालाइज बिठाया मैंने। और एसटी से अगर कोई तो उसके 70 नंबर तक लाने होंगे, और एसटी से तो उसके लिए 68 नंबर तक उसके लिए लेकर के आने होंगे साथियों। ठीक है, ये मेरी फाइनल कट ऑफ थी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा अच्छा लगता है, तब आपके लिए मेहनत करते हुए भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो देखते हैं डेली वीडियो, उनके लिए मेहनत करना अच्छा रहता है। ठीक है, अब क्योंकि फिर तैयारी भी तभी हो पाती है कि एक स्टूडेंट पे इतना कंपटीशन है, तभी तैयारी हो पाती है। ठीक है, तो साथियों एक सीट पर कंपटीशन आपने देख लिया कितना होगा, और जो यूपी पुलिस का एग्जाम जिसका नंबर कम था वो सब इधर ही भाग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आधी तैयारी तो हो चुकी है, लगभग उनकी आधी तैयारी तो है ही। ठीक है, तो यहीं पे अपनी बारी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।